हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं सीयूटी एग्जाम 2025 के लिए बायोलॉजी के वो सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके सीयूटी एग्जाम में बार बार बन जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे 5 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमने पूरा फिजिक्स किया है, फिजिक्स के बाद हम कर रहे हैं बायो, और बायो में है हम चैप्टर नंबर 6 पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेंगे सारे एमसीक्यू इस वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारी बुक भी आती है किड पब्लिकेशन की, कवर पेज देख पा रहे होंगे। सारे क्वेश्चन इस बुक में आपको मिल जाएंगे डिटेल सॉल्यूशन के साथ। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच प्रोसेस अकर्स इन द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स but does not occur in the regulation of gene expression in eukaryotes। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ट्रांसलेशन ऑफ द mRNA स्टार्स हैज द 5 एंड ऑफ द mRNA strand separate from the DNA template that transcribed it। और ध्यान रखेंगे, इट occurs in the regulation of the gene expression in eukaryotes। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, वोबल हुबल पोजीशन मीन्स। तो इसका मतलब होता है, ध्यान रखेंगे, थर्ड अल्टर्ड बेस ऑन कोडोन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, टेमिनिज्म इज ए रिवर्स सेंट्रल डोगमा। क्या है दोस्तों? रिवर्स सेंट्रल डोगमा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, मेथियोनाइन कैरिंग tRNA हैज एंटीकोडोन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 UAC। मेथियोनाइन कैरिंग tRNA हैज एंटीकोडोन UAC। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच इंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ tRNA। दोस्तों तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकंड RNA पॉलीमराइज। क्वेश्चन नंबर 6, a functional unit of gene which specific the synthesis of one polypeptide is known as। So it is known as cystone। option 4 is correct। क्वेश्चन नंबर 7, जीन इज ए सिगमेंट ऑफ। जीन इज ए सिगमेंट ऑफ दोस्तों डीएनए हिस्टोन, पता ही होगा आपको, डीएनए आरएनए हिस्टोन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसक्राइब्ड एंड देन ट्रांसलेटेड टू फॉर्म ए प्रोटीन प्रोडक्ट। तो ये है, ध्यान रखेंगे, जीन ऑफ या जीन फॉर tRNA। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, जेनेटिक कोड वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो इसको डिस्कवर किया था होली एंड निरेनबर्ग ने। होली एंड निरेनबर्ग। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस ए राइबोसोम moves from 5 to 3 end of mRNA to recognize all codons। दिस मोमेंट ऑफ राइबोसोम इज called। तो इस मोमेंट को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, मैच द फॉलोइंग कॉलम। मैच द फॉलोइंग कॉलम। तो दोस्तों पहला है डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए स्ट्रक्चर कॉलम 1 डीएनए स्ट्रक्चर। फर्स्ट का ए का क्या आएगा? डीएनए स्ट्रक्चर का आएगा, ध्यान रखेंगे आप, वॉटसन एंड क्रिक। क्या आएगा? वॉटसन एंड क्रिक। पहले का आएगा, ए का आएगा तीसरा। फिर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, इसका आएगा इसका आएगा, ध्यान रखेंगे आप, ये मैस्लोन एंड स्टोहोल। इसका 4 आएगा। वन जीन ऑफ वन इंजाइम थ्योरी, वन इंजाइम थ्योरी। तो इसका आएगा बेडल एंड टेटम।
इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन, इसका आएगा फिर म्यूलर एंड स्टेडर। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, which enzyme will be produced in the cell in which this is a nonsense mutation in the lac y gene। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, what would happen if in a gene encoding a polypeptide of 50 amino acid and 25th UAC is mutated match to UAA। तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड, ए पोलीपेप्टाइड ऑफ 24 अमीनो एसिड विल बी फॉर्म्ड। कितने बनेंगे, 24। क्वेश्चन नंबर 14, द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कोड्स फॉर पर्टिकुलर जीन प्रोडक्ट इज। तो ये यूनिट होती है दोस्तों, इसका नाम है सिस्टोन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए सीक्वेंसेस क्वालिफाइड टू बी डिजाइनेटेड एज ए पैलिंड्रोम। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, ऑप्शन फर्स्ट क्या है दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट ये 5-GACCAG 3- इज वन ऑफ स्ट्रैंड। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ओकाजाकी इज नाउन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ओजैकी फ्रैगमेंट आर फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन। तो राइट आंसर होगा, ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन कंटिन्यू ऑन वन स्टैंड कॉल्ड द लीडिंग स्टैंड वाइल डिसकंटिन्यूस ऑन द अदर स्टैंड। ठीक है, कोल्ड उसे कहते हैं कोजिंग स्टैंड। और ये कैसे होता है, ये दोस्तों सिगमेंट होगा जो 5- to 3- ऐसे होता है। ठीक है, 5 to 3 होगा, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सॉन्स हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। किसके सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट्स ए जीटीपी मॉलिक्यूल इज नीडेड इन इसका राइट आंसर होगा एसोसिएशन ऑफ 30S mRNA विद फॉर्माइल मैट tRNA। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, फॉर्माइल मैट tRNA इज फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ मेथियोनाइन टू tRNA एफ मैट। ठीक है, जिसे बोलते हैं फॉर्माइल मैथोनाइन स्पेसिफिक tRNA। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट। तो ये हो गए दोस्तों सारे के सारे वो क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 7 से थे, और इसका नाम था चैप्टर का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, जितने क्वेश्चन थे पूछे गए थे आपके सीयूटी एग्जाम में, सारे इस वीडियो में कवर किए हमने इस चैप्टर के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।